कॉमिक्स की दुनिया प्रस्तुत करते हैं मनोज कॉमिक्स ने महाबली शेरा और काला प्रेत अंतिम भाग प्रस्तुत। कहानी का पूरा मजा लेने के लिए भाग 1 देखें। शेरा और काला प्रेत बाज समेत जंगली नर पक्षियों से दूर हो गए। अब हमें तुरंत जोम्बा की खबर लेनी चाहिए। वो उन विदेशियों के साथ उस तरफ गया है। काफी दूर तक चलने और खोजबीन करने के बाद जब भी जोम्बा आदि उन्हें नहीं मिले, प्यारे शाकाल, जाओ तुम उनकी खोज खबर लाओ। समझ में नहीं आता कि वे लोग कहाँ गायब हो गए। जल्दी मेरा शाकाल उनकी खबर लेकर लौटेगा। उन पहाड़ियों में एक स्थान पर जोम्बा आदि भी विदेशियों के साथ आराम कर रहे थे। हमारा भाग्य हमारे साथ है। खजाना इन्हीं पहाड़ियों में कहीं है। तब तो हम उसे ज़रूर खोज निकालेंगे। तभी एक डरावनी आवाज़ वहां गूंजी। अरे एलविश भाई क्या? ये आवाज़ कैसी? कोई भयानक जानवर लगता है। जोम्बा आदि सभी गुफा से बाहर निकल आए। इससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। गोलियां इस पर असर नहीं कर रही। जल्द ही गुफा के द्वार पर खड़े जोम्बा और विदेशियों उस विशालकाय जानवर ने हमला बोल दिया। भागने में ही भलाई है, भागो। जोम्बा अपने बचे हुए दो साथी और विदेशियों के साथ। यहाँ पहाड़ी इलाका तो भयानक खतरों से भरा पड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि खजाने तक पहुँचते पहुँचते हम सब मारे जाए। घबराओ नहीं, हमें साहस से काम लेना चाहिए। मंजिल हमारे निकट ही है। शेरा और काला प्रेत चट्टान के नीचे सोए थे कि अचानक भयानक आवाज़ सुनकर उनकी आंखें खुल गई। ये कैसा जानवर है? मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा। यह पहाड़ी ऐसे ही जानवरों से भरी पड़ी है। शेरा और काला प्रेत अपनी जान किसी तरह न बचते देख विशालकाय इंसान रूपी विचित्र जानवर से भिड़ गए। इसकी जांघों के नीचे गोली मारो मित्र। किसी प्रकार उस विचित्र जानवर को मारने में सफल हुए। काला प्रेत और शेरा वहां से आगे बढ़े। यह जोम्बा के ही आदमी की लाश है। ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर के हाथों यह मारा गया है। तभी बाज उड़ता हुआ आया और काला प्रेत के कंधे पर बैठ गया। क्या कह रहा है ये? जोम्बा आदि पहाड़ी की उस ओर गए हैं। दोनों बाज की बताई दिशा आगे बढ़े। तभी रुक जाओ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? चुपचाप मेरे साथ चलो। कौन हो तुम लोग और इन पहाड़ियों में क्या कर रहे हो? यही प्रश्न हम तुमसे पूछे तो लगता है ये भी खजाने के चक्कर में है। वास्तव में वो भी एक अपराधी गिरोह था जो खजाने की तलाश में उन पहाड़ियों में भटक रहा था, जिसकी तलाश में जोम्बा और वे दोनों थे। लगता है तुम लोगों को भी टुम्बा कबीले के खजाने की भनक लग चुकी है। ओह, तो मेरा संदेह ठीक ही निकला। हमें युक्ति से काम लेना चाहिए। हाँ, क्या तुम उस खजाने के बारे में कुछ जानते हो? तो आप लोग भी उसी खजाने की तलाश में हैं। काला प्रेत ने शेरा को चुप रहने का इशारा कर युक्ति से काम लिया। बहुत कुछ जानता हूँ। यदि आप लोग हमारा साथ दे तो हम उस खजाने को पा भी सकते हैं। हमें मंजूर है। तुम्हें हम खजाने का अब तक पहुँचाओ, हिस्सा आधा आधा होगा। समझौता होने के बाद सब खजाने की खोज में निकल पड़े। मार्ग में अपराधी दल के सरदार ने काला प्रेत से उसके अपने और शेरा के बारे में पूछा। तुम अपने चेहरे पर नकाब क्यों लगाए हो और तुम्हारा साथी अर्धनग्न क्यों है? यह जंगल का ही वासी है और अपने बारे में मैं खजाना मिलने के बाद ही बताऊंगा।
उधर पहाड़ियों के बीच अगले दिन सुबह जब जोम्बा और उसके साथियों की आंखें खुली, अरे वो देखो, नक्शे में यही विवरण है। जोम्बा अली पहाड़ी दर्रे की ओर बढ़े। खजाना का रास्ता मिल गया। पहाड़ी दर्रे के बीच पहुंचकर, वह देखो, गुफा नक्शे के मुताबिक उसी खजाना होना चाहिए। गुफा के द्वार पर एक भारी चट्टान थी। सब पूरी ताकत लगाओ। जल्दी ही वे गुफा के द्वार पर अड़ी भारी चट्टान को हटाने में सफल हो गए। चट्टान हट गई। आओ। अब खजाना मिल ही गया समझो। सभी गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। गुफा के भीतर टुम्बा कबीले का बेशुमार खजाना पड़ा हुआ था। ये हीरे मोती मेरे हुए। मिल गया खजाना। इसे मैं पहनूंगा, इस पर मैं बैठूंगा। ये जवारात मुझे दुनिया का सबसे धनवार बना देंगे। यह तलवार मेरी रक्षा के लिए। उस बेशुमार खजाने को देखकर सबकी नीयत बदलते देर नहीं लगी। खबरदार, इस खजाने को कोई हाथ मत लगाना। यह सब कुछ मेरा है। ओ, तो चींटी के भी पंख आखिर निकल ही आए। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। और मार डालो इन्हें। मैं तुम्हारा सरदार हूं, तुम्हें आदेश देता हूं। अब तुम्हारे साथी भी नहीं बचेंगे। विदेशियों ने जोम्बा और उसके साथियों को खत्म कर दिया। यह अनमोल खजाना अब केवल हमारा है। हमारा नहीं, केवल मेरा। क्या मतलब? मतलब ये, अब यह खजाना केवल मेरा है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूँ। हा। खबरदार, ये खजाना केवल हमारा है। मेरा खजाना। पर तभी काला प्रेत और शेरा अपराधी दल के साथ वहां पहुंचे। गुफा में बचे रहे उस एकमात्र विदेशी को दल के सरदार ने गोली मार दी। आओ, अब हम सब इस खजाने को बांट ले। ज्यादा लोभ अच्छा नहीं होता। नहीं सरदार, तुम्हारी सरदारी यहीं खत्म। खजाने के लोभ में अपराधी दल में फूट डाल दी। क्या मतलब? तुम मुझे मारोगे, अपने सरदार को? तभी तो यह खजाना हम पांचों का होगा। मूर्ख, अब मरो। सरदार को भी उसके साथियों ने मौत के घाट उतार दिया। ओ दुष्टो, तुम लोग भी नहीं बचोगे। ये खजाना तुम भी नहीं पा सकोगे। हा। शीघ्र ही खजाने उन्हें भी मौत की गोद में पहुंचाने का काम किया। बस अब तुम लोगों का यह खेल भी खत्म हुआ। यह खजाना केवल टुम्बा कबीले का है और उसी का रहेगा। तुम कौन होते हो हमें खजाने को लेने से रोकने वाले? मुझे तुम्हारे अपराधी दल में सभी काला प्रेत के नाम से जानते हैं। ईश्वर ने मुझे तुम जैसे नराधमों को ही ठीक करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। काला प्रेत का नाम सुनकर अपराधी दल चौंक उठा। काला प्रेत? आखिरी लड़ाई हुई। शेरा भी अपराधी दल से भिड़ गया। बहुत सुना है तुम्हारा नाम हमने अपराधी जगत में, लेकिन तुम भी आज नहीं बचोगे। अभी फैसला हुआ जाता है। हाय मरा। नहीं, ये खजाना मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब खजाने के ऊपर लाशें ही लाशें पड़ी थी। लो शेरा, सारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारे माँ बाप के हथियारों के साथ देश के दुश्मन भी खत्म हो गए। अब यह खजाना केवल तुम्हारा और तुम्हारे कबीले का है। धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारा आभारी हूं। तभी शेरा का गुस्सा खाकर बेहोश हुए एक दूसरे सरदार को होश आ गया। काला प्रेत को गोली लगते देख गुस्से में भरकर शेरा ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। काला प्रेत ने उखड़ी उखड़ी सांसों में मध्यम अपने विषय में शेरा को बताते हुए कहा, मेरा अंत निकट है मित्र। लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा। ठहरो, मैं अभी आता हूं। शेरा तुरंत गुफा से निकलकर जंगल में पहुंच गया। ये जड़ी बूटियां ठीक रहेगी। इसका घाव इसके लेप से जल्दी भर जाएगा।
कुछ ही दूर बाद जड़ी बूटी लेकर काला प्रेत के पास पहुंचा। ओह, यह तो बेहोश हो गया है। मुझे जल्दी से इसके शरीर में गोली निकालनी चाहिए, वरना जहर सारे शरीर में फैल सकता है। आह, गोली निकल गई। अब यह खतरे से बाहर है। गोली निकलने के बाद शेरा ने उसके घाव पर जड़ी बूटियों का लेप किया, फिर उसे कंधे पर उठाकर अपने कबीले में पहुंचा। ओ शेरा, सरदार तारा का पुत्र। शेरा ने अपने कबीले के लोगों को सब कुछ बताया। सभी जोम्बा से अप्रसन्न थे। अंततः उसकी मृत्यु की खबर पाकर वे प्रसन्न हो उठे और शेरा को उन्होंने तुरंत अपना सरदार मान लिया। सरदार शेरा जिंदाबाद। जल्दी ही शेरा और उसके कबीले वालों की सेवा से काला प्रेत स्वस्थ हो गया। मैं तुम्हारा एहसान कभी न भूल पाऊंगा मित्र। एहसान कहता मित्र, ये तो मेरा फर्ज है। ईश्वर की दया से तुम बच गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर पहाड़ियों से खजाना लाकर शेरा अपने कबीले की उन्नति और खुशहाली में कार्य में व्यस्त हो गया। अब मेरा कबीला अवश्य खुशहाल हो जाएगा। उन्हें उन्नत बनाने में काला प्रेत मेरी मदद करेगा। खजाने की प्राप्ति और काला प्रेत की मदद से शीघ्र ही टुम्बा कबीला खुशहाल हो गया।